कि बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने इसको पढ़ा है अच्छे से, वो पांचों के पांचों अच्छी तरह से याद होंगे, क्योंकि पूरी कहानियां आपको साथ में बताई गई हैं। न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन की बात करें तो जो पहले हम सिलेबस पे आते हैं कि आपके सिलेबस में है क्या क्या। तो जो हमने पढ़ लिया है, अगत तंत्र के ऊपर आते हैं, विष और उपविष पे हम आए हैं। यहाँ पर अर्क, स्नूही, लांगली, करवीर हमने पढ़ लिया है, कार्डिक पॉइजन था। ठीक है, अहिफेन हम पढ़ेंगे, अहिफेन न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन है। धतूरा न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन है। ठीक है, बदसनाब कार्डिक पॉइजन है, हमने पढ़ लिया है। कुपीलू जो है वो न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन है। ठीक है, तंबाकू हमने पढ़ लिया, कार्डिक पॉइजन है। डिजिटैलिस हमने पढ़ लिया, कार्डिक पॉइजन है। और सेरेब्रा ओडोलम हमने पढ़ लिया, कार्डिक पॉइजन है। तो अब हम आते हैं न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन पे, एक एक को अच्छे से पढ़ेंगे और अगले 2 लेक्चर में ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन में, पहले हम शुरू करेंगे कुपीलू या फिर कुचला। सीधा हम उसी पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ से आपको डायरेक्ट एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि आप इसके बारे में अपने यूजी टाइम से सुनते आए हैं कि कुचला जो है वो बहुत ज़्यादा आक्षेप उत्पन्न करता है या कन्वर्जन उत्पन्न करता है। ठीक है, ये सब आप अपने यूजी लेवल में पढ़ के आए हैं, तो उसी को थोड़ा सा हम अच्छे से पढ़ेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको भूले ना, ताकि आप गुजरात आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की कुर्सी में बैठें। सबसे पहला आता है हमारे पास कुपीलू यानी कुचला, जिसको स्ट्रिक्नस भी हम कहते हैं, बोटेनिकल नेम है स्ट्रिक्नस नक्स वोमिका। नक्स वोमिका इसका अंग्रेजी नाम भी है, इंग्लिश नेम है नक्स वोमिका और स्नेक वुड। फैमिली क्या है? लोगैनिएसी। फैमिली क्या है? लोगैनिएसी। इसी फैमिली के बेस पे इसके अंदर एक केमिकल होता है जिसका नाम लोगेनिन है। क्या है? लोगेनिन। इसका नाम स्ट्रिक्नस है तो इसमें स्ट्रिक्निन मिलता है। स्ट्रिक्निन सबसे खतरनाक एल्कलॉइड है जो आक्षेप उत्पन्न करता है या कन्वर्जन उत्पन्न करता है। टॉक्सिक पार्ट इसमें स्पेसिफिकली सीड रहते हैं, कुचला के सीड। आप यहाँ पे साइड में याद पे लिखोगे, कुचला के सीड कुचल कर खाओगे। पहले आप कुचला को कुचलोगे, फिर कुचला जो है वो आपकी स्पाइनल कोड को कुचल देगा। सिंपल तरीके से इसको समझो। कुचला का जो सीड होता है, ठीक है, वो बटन शेप्ड होता है। ये आपका कुचला का सीड है। आप सबने देखा होगा अपने अपने अगतंत्र विभाग में, द्रव्य गुण विभाग में कुचला सबने देखा है। ये है कुचला का सीड। इसका जो बाहर का कवर होता है ये बहुत हार्ड होता है। अगर आप इसको ऐसे ही निगल लो तो ये आपको कुछ भी नहीं करने वाला है। अगर आपने इसको चबा के खाया या क्रश करके खाया तो ये आपको दिक्कत देगा। ठीक है, तो एक कुचला हुआ कुचला का सीड आपकी स्पाइनल कोड को कुचल देगा। इसको बोलते हैं न्यूरोटॉक्सिक स्पाइनल कोड पॉइजन। और टॉक्सिक पार्ट में मेनली सीडी है। एक्टिव प्रिंसिपल बनाते हैं तो स्ट्रिक्निन, जैसे नाम है स्ट्रिक्नस, स्ट्रिक्निन से याद हो गया स्यूडोस्ट्रिक्निन एंड एन ऑक्सीस्ट्रिक्निन, जैसे हमने बत्सनाम में पढ़ा था। ठीक है, बत्सनाम में भी हमारे पास एकोनाइटिन, स्यूडो एकोनाइटिन, हाइपो एकोनाइटिन, ये सारी चीजें थी। तो पहले स्ट्रिक्निन, स्ट्रिक्निन से स्यूडोस्ट्रिक्निन, एन ऑक्सीस्ट्रिक्निन, एक लोगैनिएसी फैमिली से याद हो जाएगा लोगेनिन। फिर एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आता है, वो है ब्रूसिन। इसको आप याद कैसे रखोगे? जैसे मैंने आपको सिंपली कह दिया कि अगर किसी ने कुचला खा दिया तो वो आपकी स्पाइनल कोड को कुचल देगा, और अगर स्पाइनल कोड कुचल दी तो सारी नर्व्स कुचल दी जाएंगी, जिससे पूरे शरीर में कन्वर्जन्स होंगी, मिर्गी का दौरा पड़ेगा और बहुत ही ब्रूटल डेथ होगी, बहुत ही बुरी मौत होती है, जैसे टेटनस से होती है। तो ब्रूटल से आपने याद रखना है ब्रूसिन। इसमें ब्रूसिन जो है वो ब्रूटल डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस तरीके से आपने इसको याद रखना है। देखो, हर चीज आपको याद ही रखनी है, तभी आप इंटेलिजेंट माने जाते हो। ठीक है, अगर आप बोल दोगे कि ब्रूसिन जो है वो कुचला में है,
चाहे आपने याद किसी भी तरीके से रखा हो, आपका मेन मुद्दा है आपने याद करना है। ठीक है, गुण कर्म आप इस पे नहीं ज्यादा जाओगे क्योंकि कटु कटु उष्ण है, सारे ही विष कटु कटु उष्ण होते हैं लगभग। एक विष जो हमने कार्डिक पॉइजन में पढ़ा था कि हृत पत्री हृदय में ठंडक पहुंचाती है, वही केवल एक शीतवीर्य विष था। मोड ऑफ एक्शन पे आते हैं सीधा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कुचला क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड को कुचल देता है और आपको मिर्गी के दौरे, है ना, पेशेंट को मिर्गी के दौरे की तरह बिल्कुल ऐसे बहुत ही खतरनाक कन्वर्जन्स प्रोड्यूस करता है। तो क्या करता है कि स्ट्रिक्निन एंटागोनाइज, एंटागोनाइज का मतलब होता है ब्लॉक करना, बंद करना। स्ट्रिक्निन एंटागोनाइज द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ग्लाइसिन। हमारे नर्वस सिस्टम में ट्रांसमीटर होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जैसे एसिटाइल कोलिन, ठीक है, जैसे डोपामिन। वैसे ही एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसको बोलते हैं ग्लाइसिन। अब ये जो ग्लाइसिन न्यूरोट्रांसमीटर है, ये क्या है, इनहिबिटरी, मतलब ये रोकता है। किसको रोकता है? नर्व इम्पल्स को। मतलब जो हमारी मसल काम करती हैं जब हम मूवमेंट करते हैं, अगर हम चल रहे हैं, अगर हम अपना हाथ उठा रहे हैं, तो वो हो गया एक्साइटेटरी फंक्शन। आपकी मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही है, लेकिन उस मसल को रोकना है, ब्रेक लगानी है। तो ब्रेक लगाने के लिए हमारे पास फिर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, उसमें से एक है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो शरीर में ब्रेक लगाता है कि आप जो है अननेसेसरीली अपनी मसल्स का ओवर यूज ना करो और आपकी मसल्स बिना मतलब के ना हिलते जाएं। So that nerve impulse are triggered with lower level of stimulus. तो हमारा जो ग्लाइसिन था वो न्यूरोट्रांसमीटर था जो हमारी मसल्स को ब्रेक लगाता था। लेकिन स्ट्रिक्निन जो हमारे कुचला के अंदर पाया जाता है वो इस ग्लाइसिन को रोक देता है। जब ग्लाइसिन रुक जाती है तो गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं। जब फेल हो जाएंगे तब हमारी मसल्स रुकेंगे नहीं, अपने आप फड़फड़ाती रहेंगी, कन्वर्जन्स आते रहेंगे। इससे हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। इसका क्या मतलब है? जैसे नॉर्मली अगर आप चल रहे हो, आप गिरने लग जाओ, तो आपके मसल रिफ्लेक्स आ जाते हैं, आपके हाथ जो है वो एकदम से आगे आ जाएंगे और आप अपने हाथ को आगे ले आओगे ताकि आपका सर धरती पे ना टकराए। उसको बोलते हैं नॉर्मल न्यूरोमस्कुलर रिफ्लेक्स। लेकिन जब ग्लाइसिन खत्म हो जाएगा, ये ग्लाइसिन अपना काम नहीं कर पाएगा, उस टाइम पे क्या हो जाता है कि हमारा नर्वस सिस्टम हाइपर सेंसिटिव हो जाएगा। तो अगर किसी ने जोर से आवाज भी लगा दी या जोर से थोड़ी सी आंधी भी आई या कहीं से छोटा सा भी रिफ्लेक्स आया, कहीं से लाइट भी गिरी, तो एकदम से मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देंगी क्योंकि हमारे शरीर में ग्लाइसिन नहीं है, उसको रोक दिया गया है। तो एक तो स्ट्रिक्निन ने हमारी नस तोड़ दी ग्लाइसिन को खत्म करके, एक तो ये ग्लाइसिन पे काम करता है। इस तरह से एक एमसीक्यू आपसे बन सकता है कि भाई स्ट्रिक्निन क्या करता है कि जिससे कन्वर्जन प्रोड्यूस होते हैं। दूसरा क्या करता है, इट्स एक्शन स्पेशली ऑन रैनशॉ सेल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि कुचला का कुचला हुआ शो सेल्स के ऊपर। रेन शो सेल्स का भी काम यही होता है, ब्रेक लगाना। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ना आपसे पूछा जाएगा इतना मॉडर्न। बस आपने इतना ध्यान रखना है कि कुचला जो है, स्टिक्निन जो है, जो सेल्स होते हैं ये दोनों ही काम करते थे मसल्स को रोकने का। जब ये दोनों काम नहीं करेंगे तो अब हमारी मसल्स हाइपर सेंसिटिव हो जाएंगी। अगर कोई जोर से आवाज भी मारेगा तब भी उस पेशेंट को मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, जिसको हम कन्वर्जेंस बोलेंगे। एनी नोज एयर ब्रीज लाइट कोज द प्रोडक्शन ऑफ मोटर मैकेनिकल वेव टू प्रोड्यूस कन्वर्जेंस। एकदम से उसको कन्वर्जेंस हो जाएंगे पेशेंट को। ठीक है, किसके पेशेंट को? स्ट्रिक्निन की पॉइजनिंग को। ठीक है, अब हम आते हैं फेटल डोज पे। मेन मुद्दा यही है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे तो यही हमने याद करना है। फेटल डोज, वैसे मैंने आपको बता दिया कि एक सीड क्या करता है, एक सीड, एक सीड आप लो, उसको कुचलो, खाओ तो डेथ हो जाएगी।
एक सीड को अगर आप कुचलोगे तो उसका पाउडर बनाओगे तो 2 ग्राम पाउडर निकलेगा। कितना निकलेगा? 2 ग्राम पाउडर निकलेगा। तो फेटल डोज कितनी होगी? फेटल डोज होगी हमारा एक सीड, ठीक है, 1 क्रश्ड सीड और 2 ग्राम पाउडर, ठीक है, 2 ग्राम पाउडर, उतना ही पाउडर होगा। और अगर हम स्ट्रिक्निन की बात करें तो स्ट्रिक्निन जो होता है, यहाँ पे थोड़ी सी डोज जो है वो गलत है, उसको आप करेक्ट करेंगे। 15 से 50 mg, कितना? 15 से 50 mg स्ट्रिक्निन जो है वो बहुत सफिशिएंट है। डेथ किस में कर देंगे? आपने 1 और 2 को याद रखना है। 1 घंटे से 2 घंटे के अंदर डेथ हो जाएगी अगर फेटल डोज से ऊपर ज्यादा आपने फेटल जो है वो डोज ली है ना। यहाँ पर 1 से 3 घंटे लिखा है, आपने लमसम याद रखना है 1 से 2 घंटे, इसी से ही याद रखना है कि एक बीज लो, उसको क्रश कर दो, उसके 2 ग्राम पाउडर बन जाएगा और वही जो है वो काफी है 2 घंटे के अंदर डेथ करने में। अब इसके हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पे आते हैं। तो पहले स्पेशल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पे आएंगे क्योंकि वही आपसे पूछी जाएगी। जैसे हमने ये पढ़ा था, हमने पढ़ा था हिप्पस रिएक्शन। तो कोई आप में से मुझे या तो चैट बॉक्स पे लिख के बता दो, मैसेज में लिख के बता दो कि हिप्पस रिएक्शन कौन से पॉइजन में हमने पढ़ा था, या तो आप वैसे वॉइस से भी बता सकते हो, है ना। तो हिप्पस रिएक्शन जो था कार्डियक पॉइजन में से किसी एक पॉइजन में से था, वो स्पेशल रिएक्शन था। वो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि भाई कौन से पॉइजन में हमें हिप्पस रिएक्शन मिलता है, ठीक है। वैसे ही यहां पे जो इंपॉर्टेंट है वो 2 आते हैं। एक आता है राइसस सार्डोनिकस, इसका नाम है राइसस सार्डोनिकस और राइसस कैनिनस, ठीक है। और दूसरा आता है ओपिस्थोटोनस। ओपिस्थोटोनस तो बहुत आसान है, जिसको हम धनु स्तंभ कहते हैं, कि शरीर जो है वो धनुष की तरह हमारा मुड़ जाता है, ठीक है। शरीर हमारा धनुष की तरह मुड़ जाता है, उसको बोलते हैं ओपिस्थोटोनस। बॉडी बिकेम लाइक एन आर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी ड्यू टू मस्कुलर स्टिफनेस एंड रिजिडिटी। मसल्स बिल्कुल स्टिफ हो जाती हैं और शरीर हमारा धनुष की तरह मुड़ जाता है, दैट इज ओपिस्थोटोनस। और ये ओपिस्थोटोनस जो है ये कुचला में और टेटनस दोनों में मिलता है। और आयुर्वेद में अगर हम जाएं तो अपतंत्रक और अपतानक दोनों में ये मिलता है, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट स्पेशली आता है वो सकता है राइसस सार्डोनिकस, वाइडनिंग ऑफ द माउथ ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ द फेस। जैसे आपने जोकर देखा होगा सबने, जो एक हॉलीवुड की मूवी थी जोकर, है ना, बिल्कुल ऐसे मुंह जो है वो बिल्कुल वाइड हो जाता है, बिल्कुल ऐसे मसल्स ऑफ जो नेक की मसल्स होती हैं, हमारी जो फेस की मसल्स होती हैं, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं कुचला की विषाक्तता पे। और ये जो है ये बहुत खास बात है कुचला की पॉइजनिंग की। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो एमसीक्यू बनेगा वो इस तरीके से बन सकता है कि राइसस सार्डोनिकस इज द क्लिनिकल फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइजन। और जैसे दूसरा क्वेश्चन जो मैंने अभी आपसे पूछा है कि हिप्पस रिएक्शन इज द क्लिनिकल फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइजनिंग, है ना। तो जो हिप्पस रिएक्शन था वो हमारा बत्सनाभ विषाक्तता में हमने पढ़ा था। तो इसमें जो है जैसे बाकी में मैंने आपको पढ़ा, आप पेन एब्डोमेन, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ये सारी चीजें आपको लगभग सारे विषयों में मिल जाती हैं। लेकिन ये जो न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन होते हैं इसमें गट का कुछ खास लेना देना नहीं होता है। इसमें जितने भी लक्षण है वो सारे मसल्स के साथ ही जो है वो रिलेटेड है। जैसे बिटर टेस्ट ऑफ द माउथ, चोकिंग सेंसेशन इन द थ्रोट। जैसे ही आप कुचला के बीज को अपने दांतों से कुचलोगे, बिल्कुल कड़वा बीज जो होता है इसका, इसके बिटर टेस्ट की वजह से ना तो इसकी सुसाइडल पॉइजनिंग हो सकती है, ना तो कोई सुसाइड करने के लिए इसको खाएगा, क्योंकि बहुत कड़वा है। और कड़वे के बाद जो डेथ होती है वो बहुत ब्रूटल होती है। उसी ब्रूटल डेथ से हमने ब्रूसीन याद रखा है। दूसरा, ना कोई खाएगा ना किसी को खिला सकता है, तो ना ही सुसाइड कर सकता है ना ही होमिसिडल पॉइजनिंग हो सकती है। दोनों पॉइंट याद हो गए। मस्कुलर स्टिफनेस ऑफ नेक एंड फेस, जिसकी वजह से राइसस सार्डोनिकस होता है। फेस लुक एंग्जियस, आईज लुक स्टारिंग, आई बॉल प्रोमिनेंट, प्यूपिल डायलेटेड, मस्कुलर ट्विचिंग, मस्कुलर रिजिडिटी इंक्रीज हो जाती है, रेस्टलेसनेस बढ़ जाती है। वही पॉइंट जो मैंने आपको बताया, ग्लाइसिन की कमी होने की वजह से या ग्लाइसिन ब्लॉक होने की वजह से थ्रेशोल्ड जो हमारे नर्वस सिस्टम का है वो बहुत स्लो डाउन हो जाता है,
जिससे अगर कोई जोर से उसको आवाज भी लगा देगा उस पेशेंट को, तो उस पेशेंट को एकदम से सडन वायलेंट मसल स्पाज्म जो है वो एकदम से शुरू हो जाते हैं। स्टार्टिंग में ये मसल स्पाज्म क्लॉनिक होते हैं, लेकिन बाद में ये टॉनिक हो जाते हैं। क्लॉनिक का मतलब होता है कि बिल्कुल रिजिड हो जाते हैं, मसल्स बिल्कुल ऐसे जकड़ जाएगा, पूरा शरीर जकड़ जाएगा। और टॉनिक का मतलब होता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन भी होगी और मसल रिलैक्स भी होगी, कॉन्ट्रैक्ट भी होगी, रिलैक्स भी होगी। लेकिन क्लॉनिक का मतलब होगा कि पहले शरीर बिल्कुल जकड़ जाएगा, उसके बाद उसको कन्वर्जेंस होंगी। तो जब मसल बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो ब्रीदिंग में दिक्कत हो जाएगी, ब्रीदिंग में दिक्कत होगी तो पेशेंट में हाइपोक्सिया हो जाएगा, और उससे मेडुलरी पैरालिसिस हो जाएगी, और लास्ट में डेथ हो जाएगी। तो जो भी टेटनस का पेशेंट होता है, या फिर आप मान लो कि स्टिकनेस पॉइजनिंग का पेशेंट होता है, वो सब जो है वो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस की वजह से मरते हैं, क्योंकि पेशेंट की सारी मसल्स पैरालाइज हो जाती हैं। और आचार्य चरक ने भी कहा है सिद्धि स्थान में कि प्राण व स्रोतस दब जाता है तो सांस नहीं ली जाती। बिल्कुल सही आंसर किया डॉक्टर रिया ने, बदस्नाब है ना। हमने कार्डिक पॉइजन बहुत अच्छे से पढ़े हैं। फिर एक और पॉइंट ये भी आता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ऊपर ऊपर से हम रीड कर लेते हैं क्योंकि सिलेबस में है ना। डिफरेंशियल डायग्नोस ऑफ स्टिकनेस एंड टेटनस, कि आप कैसे ये देखोगे कि स्टिकनेस पॉइजनिंग का पेशेंट है या टेटनस का है, क्योंकि दोनों में क्या है, सेम चीजें हैं। सेम चीजें क्या है, ओपिस्थोटोनस कंडीशन जो है वो धनुस्तंभ जो होता है वो दोनों में सेम होता है। कन्वर्जेंस दोनों में सेम होती है, टेटनस में भी कन्वर्जन होती है। तो आपको पता कैसे लगेगा कि ये पेशेंट टेटनस का है या स्टिकनेस का है? तो पहले सिंपल है, हिस्ट्री। यहाँ पर पॉइजनिंग की हिस्ट्री होगी, टेटनस में इंजरी की हिस्ट्री होगी, पहले कभी चोट लगी होगी। यहाँ पर इसने जब स्टिकनेस लिया होगा, जब इसने कुचला खाया होगा तो इसको कड़वाहट मुंह में आई होगी, इसमें खाने का कोई लेना देना नहीं है। ऑनसेट की बात करें तो जो स्टिकनेस पॉइजनिंग है वो बहुत रैपिड है, आप खाओगे तो 1 घंटे के अंदर आपकी डेथ हो सकती है। लेकिन अगर आप टेटनस की बात करें तो टेटनस जो होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो कंपेरेटिवली थोड़ा डिलेड होता है। हो सकता है 15 दिन पहले चोट लगी हो या 1 महीने पहले चोट लगी हो। कन्वर्जन की बात करें तो जो स्टिकनेस होता है उसकी कन्वर्जन पहले टॉनिक होती है, बाद में टोनिक हो जाती है। ठीक है, यही हमने पढ़ा। और जो टेटनस में होता है उसमें कन्वर्जेंस यूजुअली फेस और लॉक जो रहता है, ओपिस्थोटोनस कंडीशन उसमें भी रहती है। ठीक है, बाकी खास बात इसमें हमने राइसस सार्डोनिकस की याद रखनी है। ठीक है, वो इसमें प्रेजेंट होता है, स्ट्रिकनेस में उसमें नहीं होता है। फीवर की बात करें तो क्योंकि टेटनस जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो जब वो खून में आता है बैक्टीरिया तो वो हमेशा बुखार करेगा। ठीक है, और यहाँ पे प्रेजेंट होगी। और स्ट्रिकनेस में जो फीवर फीवर जो है ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद फर्टिलिटी की अगर हम बात करें, डेथ की बात करें, तो 1 घंटे से 2 घंटे के अंदर अंदर जो है वो डेथ हो जाएगी। लेकिन टेटनस में जो है वो थोड़े 10-15 दिन लग सकते हैं। केमिकल एनालिसिस करेंगे तो स्टिकनेस हमें ब्लड में मिल जाएगा, टेटनस में हमें बैक्टीरिया जो है वो ब्लड में नॉर्मली नहीं मिलता। अगर हम ब्लड कल्चर कराएंगे तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई जो है वो हमें मिल जाएगा। तो ये नॉर्मल सी एक डिफरेंशियल डायग्नोस था, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी जनरल मैनेजमेंट सेम ही है, एबीसीडी मैनेजमेंट करेंगे। उसके बाद हम यूज ऑफ एंटीडोट पे आते हैं। तो यहाँ पर एंटी कन्वर्जेंट्स ही यूज करेंगे, है ना। इंजेक्शन फिनोबार्बिटोन जो है ये, या फिर यहाँ पे आप डायज़ेपाम सोडियम, जितने भी एंटी कन्वर्जेंट्स होते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। पोस्टमार्टम अपीयरेंस इसमें इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नली आपको एस्फिक्सिया के साइन मिलेंगे, क्योंकि मसल सारी बिल्कुल स्टिफ है, बिल्कुल खींची हुई है सारी। आपकी जो चेस्ट वाला हिस्सा बिल्कुल तना हुआ है, तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी, ये अंडरस्टूड है ना। तो आपको एस्फिक्सिया के साइन मिल जाएंगे, साइनोसिस मिल सकती है पेशेंट में। राइगर मोर्टिस जो है वो जल्दी आ जाएगा। राइगर मोर्टिस क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, आपने यूजी में पढ़ा होगा, मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। रिवाइज क्या कराऊंगा, दिमाग में छपाऊंगा। तो राइगर मोर्टिस को फिलहाल आप इतना दिमाग में रखो कि शरीर जो है वो जकड़ जाता है, डेथ के बाद शरीर ठंडा हो जाता है, शरीर पीला पड़ जाता है और शरीर अकड़ जाता है। उस अकड़ने को हम राइगर मोर्टिस कहते हैं। अब स्ट्रिकनेस के केस में राइगर मोर्टिस बहुत जल्दी आता है। राइगर मोर्टिस के आने का एक टाइम होता है ना,
वो कितना होता है, कितनी देर में राइगर मोर्टिस आता है, कितनी देर में चला जाता है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे सेशन में। लेकिन यहाँ पर हम इतना देखेंगे कि जितने टाइम पे राइगर मोर्टिस को आना चाहिए था उससे पहले ही राइगर मोर्टिस आ जाता है, क्योंकि स्टिकनेस ने ही बॉडी को जकड़ा दिया है। ठीक है। और बहुत बार मसल बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच हो जाती है, जिससे कई बार मसल जो है वो फट जाती है। पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी भी स्ट्रिक्टनेस पॉइजनिंग में मिलती है। एक चीज होती है पोस्टमार्टम कूलिंग, जिसका नाम होता है एल्गर मोर्टिस। साइड में आप नोटबुक में लिखते जाएंगे चीजें, क्योंकि आपको सारी चीजें मेंटेन करनी है, तभी आप मेडिकल ऑफिसर के इंटरव्यू में बैठ पाओगे, है ना। तो एक होता है एल्गर मोर्टिस, जिसको बोलते हैं पोस्टमार्टम कूलिंग, कि शरीर जब डेथ के बाद ठंडा पड़ जाता है ना। नॉर्मल भाषा में भी बोलते हैं कि अब इसको छोड़ दो, ये तो ठंडा पड़ गया, मतलब इसकी डेथ हो गई है, अंडरस्टूड है। तो कई बार कुछ कुछ केसेस में शरीर ठंडा पड़ने के बाद कुछ टाइम के लिए गर्म हो जाता है, उसको बोलते हैं पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी। कैलोरिसिटी मतलब कैलोरी, कैलोरी मतलब एनर्जी, हीट, है ना। तो वो भी इसी में मिलेगी। पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी भी हमें जो है वो कुचला पॉइजनिंग में मिल जाती है। फिर अगर आप पोस्टमार्टम करोगे तो क्या मिलेगा, इंटरनली आपको कुछ खास नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपको मिल जाएगा कि फ्रेगमेंट ऑफ सीड, जो आपने कुचला के बीज खाए होंगे वो आपको पेट में मिल जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा मसल्स की ओवर स्ट्रेचिंग होने की वजह से जो मसल्स के बीच में ब्लीडिंग हो जाती है, उससे आप आइडिया लगा सकते हो। स्पाइनल कॉर्ड में स्वेलिंग हो सकती है, या मेडुला में भी स्वेलिंग हो सकती है, क्योंकि ये दो हिस्से जो हैं वो सबसे ज्यादा इसके अफेक्ट में आते हैं। मेडिको लीगल पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो एक्सीडेंटल ये हो सकता है, बहुत सारे बच्चे ने गलती से खा लिया, उसको पता नहीं था। नॉर्मल लोगों ने गलती से खा लिया, उनको नहीं पता था कि ये कुचला है। या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन जैसे विष्णुदुकादी बटी है, अग्नितुंडी बटी है, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में खा लिए तो। सुसाइडल जो है वो नियरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत ही ब्रूटल डेथ होती है, बड़ी पेनफुल डेथ होती है। होमिसिडल भी बहुत रेयर है, क्योंकि बहुत ही कड़वा टेस्ट उसका होता है। और जनरली ये कैटल पॉइजनिंग में यूज किया जाता था। धनुष के आगे कुचला लगा के, है ना, तीर मार देते थे पहले शिकार करने के लिए। तो कैटल पॉइजन में हमने करवीर भी यूज किया है, लांगली भी हम यूज करते हैं, है ना। और जनरली इन्फेंटिसाइड की तरह ये यूज किया जाता है। जो मदर होती है, अगर वो किसी तरह गलती से या फिर किसी तरह अगर वो आयुर्वेदिक मेडिसिन वो खा रही हैं जिसमें कुचला है, तो उनके मिल्क में अगर स्टिक्निन मिक्स होके आ जाता है तो बच्चे को उससे दिक्कत हो सकती है। आयुर्वेदिक योग में अग्नितुंडी बटी, बिस्तिंदुकादी बटी, ये सब चीजें, इनमें कुचला जो है वो पाया जाता है। साथ में हम रस शास्त्र को भी एक साथ रिवाइज कर लेते हैं। पॉइंट यहां से भी बनेगा, कुचला का शोधन। कुचला आपको 1 घंटे में कुचल देगा। आप उसको कुचलने के लिए 1 वीक तक उसको गौमूत्र में रखो। गौमूत्र तीक्ष्ण होता है, उष्ण होता है, तो वो उसको कुचल देगा। जब 7 दिन तक आप उसको गौमूत्र में रखोगे, उसके बाद 1 प्रहर में आपने दूध में बॉईल करना है, उसके बाद पाउडर कर देना है, तो कुचला जो है वो शुद्ध हो जाएगा। एक बार कुचला के बारे में हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, फटाफट से रिवाइज करेंगे। न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन, कुचला आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए। नाम क्या था, स्टिकनस नक्स वोमिका। नक्स वोमिका इसका अंग्रेजी नाम भी है। स्टिकनिन इसमें पाया जाता है, जिसकी फेटल डोज 15 से 50 mg होती है। 50 mg होती है। इसके अलावा स्टिकनिन के अलावा इसमें स्यूडोस्ट्रिकनिन और एन ऑक्सी ऑक्सीजन को खत्म कर देता है, डेथ ड्यू टू मेडुलरी पैरालिसिस और हाइपोक्सिया, है ना, और रेस्पिरेटरी फेलियर। ऑक्सी ऑक्सीजन, एनऑक्सी, स्यूडोस्टिकनिन, लोगेनिन, इसकी फैमिली लोगेनिन मिलता है, लोगेनिन ऐसी फैमिली है तो लोगेनिन भी मिल जाता है। बहुत ब्रूटल डेथ होती है तो ब्रूसिन भी इसमें मिलता है। जो लोग एमडी की तैयारी कर रहे हैं वो, उसको ये प्रश्न पूछा गया था, इसको भी आप मार्क कर सकते हैं, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि ब्रूसिन जो है वो इनमें से किस में मिलता है। सीड आप देख लो, इनको बटन, है ना, बटन सीड भी बोलते हैं। और काम क्या करता है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, जनरली 2 तरह से काम करता है। स्पाइनल कॉर्ड की रेन शो सेल्स के ऊपर अटैक करता है, जिनका काम हमारे मसल्स को ब्रेक लगाना होता था। रेन शो सेल्स के ऊपर भी अटैक करा, और ग्लाइसिन को भी बंद कर दिया। ग्लाइसिन हमारा एक ब्रेकिंग सिस्टम था, ब्रेक लगाता था शरीर में, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर था, जिससे हमारा
नर्वस सिस्टम हाइपर सेंसिटिव हो गया। हाइपर सेंसिटिव होने की वजह से हमारा छोटा मोटा ट्रिगर भी, अगर किसी ने जोर से डांट भी दिया, किसी ने जोर से फूंक भी मार दी या हवा का झोंका आया, तो पेशेंट गया। एकदम से ही कन्वर्जन शुरू हो जाएगी और उससे दिक्कत हो जाएगी। ये जो कन्वर्जन्स थे ये पहले क्लॉनिक होते हैं, फिर टॉनिक हो जाते हैं। फेटल डोज की बात करें तो एक बीज कुचलो, वो आपकी एकमात्र स्पाइनल कॉर्ड को कुचल देगा। तो एक बीज कुचला तो उसका पाउडर किया तो 2 ग्राम पाउडर बन गया। एक सीड पाउडर 2 ग्राम 1 से 2 घंटे में खत्म कर देगा आपकी कहानी। स्ट्रिक्निन जो है वो 50 mg तक आप सह सकते हो। फेटल पीरियड 1 से 2 घंटे। फिर हम क्लिनिकल फीचर पे आए थे, ओपिस्थोटोनस। टेटनस में भी होता है, कुचला में भी होता है, दोनों की कॉमन चीज है। इसीलिए कई बार डॉक्टर्स को इसमें प्रॉब्लम हो जाती है डिफरेंशिएट करने में। दूसरा है राइसस सार्डोनिकस, जो कि इसकी खास बात है, वाइडनिंग ऑफ द माउथ ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ मसल ऑफ द फेस। इसके अलावा जितने भी दिक्कतें होती हैं वो सब कन्वर्जन और रिजिडिटी की वजह से होती हैं। थ्रेशोल्ड नर्वस सिस्टम का कम हो जाता है। कोई भी नॉइस, कोई भी लाइट, कोई भी एयर ब्लो जो है वो कन्वर्जन प्रोड्यूस करता है, जो स्टार्टिंग में क्लॉनिक होती है। क्लॉनिक का मतलब पूरा शरीर रिजिड हो जाता है। इसी रिजिडिटी की वजह से हमारा डायफ्राम रिजिड है, रेस्पिरेटरी मसल सारी रिजिड है, तो पेशेंट सांस नहीं ले पाता, जिससे हाइपोक्सिया हो जाता है। और हाइपोक्सिया होने से मेडुलरी पैरालिसिस हो जाता है और पेशेंट जो है वो उसकी डेथ हो जाती है। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे स्ट्रिक्निन और टेटनस को? तो टेटनस एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, वो हमें ब्लड कल्चर में मिलेगा। वो बैक्टीरिया बुखार प्रोड्यूस करेगा, बुखार से हम इसको अलग कर सकते हैं। इसके अलावा राइसस सार्डोनिकस केवल कुचला में मिलेगा, बाकियों में नहीं मिलेगा। डेथ इसमें 2 घंटे में हो जाएगी, इसमें 2 हफ्ते लग सकते हैं। उसमें स्टिक्निन पॉइजनिंग की हिस्ट्री होगी, इसमें ट्रॉमा की हिस्ट्री होगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें। कॉमन चीज यही है कि दोनों में नर्वस सिस्टम ही इन्वॉल्व है। और ट्रीटमेंट में हम ABCD ही मैनेज करेंगे, और एंटीडोट में हम जनरली एंटी कन्वर्जेंट्स ड्रग ही देते हैं। मॉडर्न में यही देते हैं। और आयुर्वेद में जो यहाँ पे लिखे हैं ये जबरदस्ती लिखे हैं, अफीम, बेलाडोना, कर्पूर, गांजा, ये जो है वो संहिताओं में मेंशन नहीं है। एक्सटर्नली आपको मिलेगा साइंस ऑफ एस्फिक्सिया, राइगर मोर्टिस, जो कि नॉर्मल शरीर में थोड़ा नॉर्मल टाइम से आएगा, लेकिन इसमें जल्दी आ जाएगा। पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी भी इसमें हमें मिलेगी। मसल्स अगर ओवर स्ट्रेच हो गई हैं तो वो रप्चर्ड भी मिल सकती हैं, उनके अंदर ब्लड भी हमें मिल सकता है। स्पाइनल कॉर्ड पॉइजन है, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड में इन्फ्लामेशन हमें मिलेगी। आयुर्वेदिक योग में हमने अग्नितुंडी वटी और विषतिंदुक वटी पढ़ी। मेडिको लीगल केसेस में हमने ये पढ़ा कि एक्सीडेंटल पॉइजनिंग कुचला की हो सकती है अगर आयुर्वेदिक ड्रग ओवरडोज ले लें या कोई गलती से इसको खा ले। सुसाइडल और होमिसाइडल नियरली इम्पॉसिबल है, बहुत कड़वा होता है। ना तो कोई खुद मरने के लिए खाएगा, ना किसी दूसरे को खिला पाएगा। कैटल पॉइजनिंग कॉमन है। इन्फेंटिसाइड जो है वो भी हमें मिल सकती है कि अगर मदर जो है या तो जानबूझ के या फिर बाय ओवरडोज ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, जिससे उनके मिल्क में स्टिक्निन आ जाए और वो 50 mg से ज़्यादा हो। और शोधन कुचला का हमने पढ़ लिया कि 7 दिन तक गौमूत्र में इसको रख कर 1 प्रहर हमने दूध में इसमें उबालना है, और वही पाउडर जो है उसको मिक्स करके हमने रख लेना है। तो इससे जो है वो कुचला शुद्ध हो जाता है। कुचला आपके दिमाग में न्यूरोमस्कुलर पॉइजन जो है, मुझे लगता है कि छप गया है। आपको इसके रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले 2 न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन पढ़ेंगे, अहिफेन और धतूरा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन है। आपकी ये क्लास अभी 1-1.5 घंटे तक होनी थी। मैंने 1-2 न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन लेने थे, लेकिन ये क्योंकि अब गूगल मीट पे है तो ये बहुत लंबी नहीं चल सकती। ठीक है, और हम कल जो है उस टेक्निकल इशू को सॉल्व करके आपको दोबारा से जो है वो लाइव न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन जो है वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आपने क्या करना है, आपने गुजरात आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर का सिलेबस डाउनलोड करना है, उसको प्रिंट करना है और एक मार्कर लेना है, और जैसे जैसे हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं आपने उसको मार्क करते जाना है। आपके पास 70 से ज़्यादा दिन है और आपके पास ये गोल्डन चांस है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप रेगुलर पढ़ाई करो और सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाई करो। हर दिन जो भी आपको टॉपिक करवाया जाता है उसको आप अंडरलाइन करो। ठीक है, कुछ ही दिनों में आपका जो
अगतंत्र है वो खत्म हो जाएगा और साथ साथ में फिर हम रस शास्त्र पे आ जाएंगे और उसको अगले 10-15 दिनों में खत्म कर देंगे। जब आपके दो बड़े सिलेबस जो हैं, जो आप यूजी में बहुत टाइम पहले पढ़े थे, भूल गए थे, वो आपके दिमाग में छप जाएंगे, तब आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और उस कॉन्फिडेंस को आप इंटरव्यू में लेके जाओगे। ओवरऑल स्कोर जो है वो आपका टॉप आएगा और आप गुजरात में एज ए आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन करोगे। फिलहाल हमने ये जीपीएससी ऑब्जेक्टिव कोचिंग कोर्स जो है वो शुरू किया है, आप इसको ज्वाइन कीजिए। इन नंबर्स पे आपने व्हाट्सएप पे कॉल, मैसेज और जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगता है वैसे आप इनमें कॉन्टैक्ट कीजिए और बैच को ज्वाइन कीजिए। और ऐप में आप इन नोट्स को डाउनलोड कीजिए, इनको प्रिंट कीजिए और साथ साथ में जो जो पॉइंट हम अंडरलाइन करवाते हैं उनको आप अंडरलाइन करो, बार बार रिवाइज करो। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता जो आपको समझ में ना आए और आपके दिमाग में ना छपे। आज के न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन कुचला से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।